मोदी सरकार में किरेन रिजिजू का डिमोशन। रातों रात रिजिजू का छीन लिया गया मंत्रालय। क्या खता हो गई रिजिजू से जो गिर गई इतनी बड़ी गाज। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा फेरबदल क्यों हुआ। मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। अब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्रालय का पदभार संभालेंगे। किरेन रिजिजू को भूविज्ञान मंत्री बनाया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि 2024 के चुनाव में जब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है तब मोदी सरकार को इस फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ गई। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि कहीं ये किरेन रिजिजू का डिमोशन तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरेन रिजिजू की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे गरीबी और भरोसेमंद लोगों में होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से वो मंत्री रहे हैं, जबकि इस दौरान कई दिग्गजों की छुट्टी हो गई। पहले कार्यकाल में पूरे 5 साल गृह राज्य मंत्री रहे। 2019 में जब और बड़े बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में वापस आई तो रिजिजू को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया। 2021 में रविशंकर प्रसाद की छुट्टी कर रिजिजू को कानून मंत्री का पद सौंपा गया। यह उनका बड़ा प्रमोशन था। पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार और उसके बाद कैबिनेट मंत्री, वो भी कानून मंत्रालय। लेकिन 2024 का चुनाव करीब आते ही ऐसा क्या हो गया कि उनका मंत्रालय बदलना पड़ गया। दरअसल इसके पीछे की एक वजह न्यायपालिका को लेकर उनके बयानों को समझा जा रहा है। बतौर कानून मंत्री किरेन रिजिजू लगातार चर्चा में रहे हैं। न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर उनके बयान कई बार मीडिया की सुर्खियों में रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल भी उठा दिए थे। कुछ महीनों पहले रिजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां हैं और ये संविधान के लिए एलियन है। उन्होंने ये भी कहा कि जजों की नियुक्ति पर तब तक विवाद रहेगा जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा। इतना ही नहीं, रिजिजू ने रिटायर्ड जजों को भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा तक बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मौजूदा कानून मंत्री के बयान पर आपत्ति भी जताई थी। कहा जा रहा है कि इस तरह न्यायपालिका से खुले टकराव ने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया। खबर यह भी है कि 1-1.5 महीने पहले ही उनसे कानून मंत्री की कुर्सी छीनने की तैयारी हो गई थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड को देशव्यापी स्तर पर लागू करने में हो रही देरी से भी प्रधानमंत्री बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसी नाराजगी के चलते डिमोशन हुआ है। हालांकि राजनीतिक जानकारी से बीजेपी की चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाने के पीछे राजस्थान चुनाव का गणित हो सकता है। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। मेघवाल राजस्थान से ही आते हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले मेघवाल 3 बार से बीकानेर से सांसद हैं। राजस्थान में 17.8% अनुसूचित आबादी है और विधानसभा की 200 में से 34 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि साफ सुथरी छवि वाले मेघवाल का प्रमोशन कर बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में अनुसूचित जाति को साधने का बड़ा दांव चला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।